मध्य प्रदेश की उज्जैन नगर में स्थित कालों के काल महाकाल का दरबार है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। श्रावण भादो मास में बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए भक्त देश भर से महाकाल के दरबार में उमड़ते हैं। इसको लेकर महाकाल के दरबार में गुड इवनिंग की टीम ने भी अपनी दस्तक दी। गुड इवनिंग की टीम भी अवंतिका नगरी में भोले के इस विराट स्वरूप को कवर करने और लोगों के मन में बाबा की भक्ति को लेकर उत्साह को जानने पहुंची, जहां लोगों का उत्साह महाकाल के प्रति चरम पर दिखाई दिया। रिमझिम बौछारों ने जहां हरियाली बढ़ा दी, वहीं बाबा के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यूं तो देश दुनिया में भगवान महादेव के कई मंदिर है और शिव शंकर की भूमि यानी कि अवंतिका नगरी की ओर आज हम चल पड़े हैं और ये है अवंतिका नगरी का प्रवेश द्वार। तो चलिए चलते हैं महाकाल की नगरी अवंतिका नगरी उज्जैनी में। राजाधिराज महाकाल के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन्हीं में से उज्जैनी में बाबा महाकाल विराजमान है, जिसे राजाधिराज कहा जाता है। राजाधिराज के मंदिर में हम आ चुके हैं और ये जो मंदिर काफ़ी पुरातात्विक है और ज्योतिर्लिंग है और ख़ास तौर पर ये दक्षिण मुखी मंदिर है। यहाँ पर बाबा महाकाल दक्षिण मुख में है और ये पूरी दुनिया में एकमात्र एक ऐसा शिव मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है और इस मृत्यु की दिशा के स्वामी जो है वो यमराज जी हैं और इसीलिए बाबा महाकाल को कालों के काल महाकाल कहा जाता है। तो चलिए अब महाकाल के प्रांगण की ओर प्रस्थान करते हैं और चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और दर्शनार्थियों का से भी बात करते हैं। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड है। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी द्वीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। सावन के महीने में भक्तों के लिए शिव की आराधना का विशेष महत्व है। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात करें तो यहाँ पहुँचने के लिए 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। कोरोना के कारण जरूर कुछ प्रतिबंध हैं, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के साथ अब सावन का महीना शुरू होने के कारण बाबा महाकाल की नगरी भी भोले के भक्तों से गूंजने लगी है। और इस वक्त हम बाबा महाकाल के प्रांगण में परिसर में स्थित है, जहाँ पर बाबा महाकाल को जलाभिषेक हो रहा है। और अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ तो दर्शनार्थी जो है वो बाबा महाकाल का लाभ ले रहे हैं। इस तरीके के हर कोई सेल्फी लेना चाहता है तो कोई कैमरे में बाबा का दर्शन कर रहा है, कोई फोटो ले रहा है, कोई फैमिली के साथ में सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है कि बाबा का बस वो जो क्षण है बाबा के वो पल कैमरे में कैद हो जाए। कोई नतमस्तक है, कोई दोनों हाथों से बाबा को शीश नवा रहा है और अपनी इच्छा पूर्ति के साथ में बाबा के पास आए हैं। हर कोई के मन में एक मंशा है कि बाबा महाकाल उनकी इच्छा को पूर्ति करें। कालों के काल महाकाल, राजाधिराज, योगीराज, महाराज, बाबा महाकाल की जय हो। इस जयकारे के साथ हर कोई यहाँ पर आता है और भगवान के दर्शन करता है। दक्षिण मुखी भगवान महाकाल का जो रूप है बड़ा निराला है और दिन भर में कई बार ये रूप बदलता है।
और कई आरती होती है। तो चलिए हम बात करते हैं पंडित जी से और जानते हैं सावन के महीने में 30 दिन भगवान के अभिषेक और उनके श्रृंगार के बारे में। मीडिया प्रमुख राम नरेश शुक्ला जी हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि बाबा महाकाल का दरबार सावन में किस तरीके से निराला होता है, रूप निराला होता है, श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ उमड़ती है, क्या कहेंगे इस पूरे बारे में? देखिए, ऐसा है, सावन का एक महीना ऐसा होता है जिसमें भगवान शिव स्वतः ही पृथ्वी लोक पर मौजूद होते हैं, अपने भक्तों से भी मिलते हैं और सावन में उनकी एक छठा निराली होती है, जिसके साथ ही साथ इस बार जो है हमारी जो प्रथम सवारी है वो सोमवार को ही निकल रही है, जिसके लिए शासन ने प्रतिबंधित कर दिया है। कोई भी सवारी में कोई श्रद्धालु शामिल नहीं होगा और साथ ही कावड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध कर दिया गया है। श्रद्धा और विश्वास के जल को भी बंद कर दिया गया है और इस तरीके से जो है महाकाल प्रांगण के अंदर सिर्फ श्रद्धालुओं का आना जाना ही रहेगा। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का न तो जल चढ़ेगा, जल पर भी प्रतिबंध किया गया है, कावड़ पर प्रतिबंध किया गया है। साथ ही जो है जो सवारी महाकाल की निकलेगी उसमें भी श्रद्धालुओं को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही अगर भूत भावन बाबा महाकाल की हम बात करते हैं तो आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रैलिंगम नमस्तुते। अगर देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 लिंग हैं। 3 लिंग में एक आकाश में तारक लिंग नाम का एक लिंग है और पाताल में एक हाटकेश्वर नाम का लिंग है। धरती पर महाकाल स्वरूप एक लिंग है। देखा जाए तो 3 लोकों में 3 शिव बैठते हैं। हमारे मृत्यु लोक में भगवान महाकाल जो है शिव के स्वरूप में है। इन्होंने अपने अंदर से 84 शंकर निकाले हैं। बाबा महाकाल तो शिवलिंग से बाहर नहीं आए, लेकिन जब त्रिमूर्ति बनानी थी ब्रह्मा विष्णु और महेश की, तो ब्रह्मा विष्णु ने इनसे जो है आराधना की इनसे कि आप भी हमारी त्रिमूर्ति में शामिल हों। तो भगवान शिव ने शिवलिंग से सिर्फ अपना मन निकाला कि मैं ऐसा दिखता हूँ जटाजूट डमरू वाला। तो इसीलिए उज्जैनी में 84 महादेव विराजमान है। 84 कोस की जो यात्रा की जाती है वो भी एक अलग भाग है। और अगर भगवान की बात की जाए उज्जैनी में महादेव की, तो 84 महादेव के भी दर्शन लाभ लिया जाता है। सही कहा मैंने? देखिए, भगवान शिव ने जो है ये 84 जो शंकर अपने में से निकाले हैं, उन 84 महादेव की जो यात्रा है वो सावन महीने में ही होती है। उनकी भी परिक्रमा जो है हमारे सावन महीने में ही होती है, उन 84 महादेव की, जिनकी गणना अगर देखा जाए तो जब हम 84 को जोड़ते हैं तो 84 में 8 और 4 का अंक होता है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो 12 बनते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं और शिव भी हैं। तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा, जी हाँ। और राम नरेश जी ने हमें काफ़ी अच्छे से शिव की महिमा और शिव के उज्जैन के बारे में जो हमें बताया वो बहुत ही विस्तृत रूप से हमें बताया। तो चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं श्रद्धालुओं से कि उनकी श्रद्धा सावन के महीने को लेकर किस प्रकार है, कावड़ को लेकर किस प्रकार है और जो प्रतिबंध है उसको लेकर किस प्रकार है। महाकाल जो आ गया एक बार, बस और कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। हम बस यहाँ तक पहुँच गए। ये बाबा के दर्शन होना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात। जय महाकाल। हम बंगाली हैं, हमारा सावन शुरू हो चुका है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने सावन के महीने में दर्शन किया। महाकाल बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन के बाद महाकाल मंदिर खुला तो, और आज मैं फर्स्ट बार ही आई हूँ महाकाल मंदिर, और आज मुझे बहुत दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जय श्री महाकाल। वहीं सावन की आहट से बाबा के परिसर की रौनक दुगनी नजर आ रही है। महाकाल के भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। हर कोई भूताधिपति महादेव के दर्शन को लालायित नजर आया। कोई परिवार के साथ बाबा के दर्शन को आया था तो कोई पहली बार महाकाल के दर्शन कर उस पल को अविस्मरणीय मान बैठा। बाबा महाकाल के सिर्फ श्रद्धालु देश में नहीं विदेशों में भी हैं। और अगर हम बात करें दुबई की रेणु जी की, तो वो फर्स्ट टाइम बाबा महाकाल के दर्शन कर रही है। कैसा फील हो रहा है आपको राजाधिराज के दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार यहाँ दर्शन करने आई हूँ और बहुत अच्छे दर्शन हुए।
मेरा यहाँ पर्स भी गुम गया था, लेकिन भगवान की दया से मुझे वो भी मिल गया वापस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ ये तो सीरत दोनों अच्छी है, श्रद्धालु के साथ साथ इनकी जो मन की श्रद्धा है वो भी अच्छी है, तभी बाबा महाकाल ने इन्हें याद रखते हुए ये चीज़ वापस दी। मैम क्या कहेंगे, इन्हें कितना सुना था आपने बाबा महाकाल के बारे में, कितनी उत्साहित थी आप? बहुत सुना था और बहुत इच्छा थी, बहुत वर्षों से आने की इच्छा थी, पर ये पहली बार मुझे ऐसा आने का मतलब मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है और यहाँ आके बहुत मन में शांति मिल रही है। थैंक यू। तो कुछ यंगस्टर भी हमारे साथ, मैम क्या कहेंगे बाबा महाकाल के लिए आप? बहुत अच्छा मोमेंट है ये, मतलब महाकाल के दर्शन होना, और वो भी सावन के टाइम में, इट्स वेरी स्पेशल। थैंक यू। आप क्या कहेंगे बाबा महाकाल के दर्शन करके? हाउ व्हाट यू फील? आई फील वेरी गुड। इनके बारे में मैंने बहुत सुना था। बाबा की नगर भ्रमण पर इस बार प्रशासन ने भी कमर कस ली है। महाकाल के भक्तों का उत्साह और आस्था को बनाए रखने के साथ ही सुरक्षा और संक्रमण के विस्तार पर भी विराम लगाए रखने की बड़ी चुनौती है। कोविड की गाइडलाइन का पालन कराना और साथ में जो सुरक्षा संबंधी उपाय हैं उनका इस दौरान पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे आयोजन के दौरान जो आम जन की सहभागिता नहीं रहेगी, सभी लोग अपने घरों में ही रह कर के वर्चुअल उसमें सम्मिलित रह सकते हैं। इस हिसाब से सभी इंतजाम किए गए। वैसे तो यहाँ वर्ष भर भक्तों का तांता लगा होता है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अब इस ज्योतिर्लिंग के भी नियमों में फेरबदल किया गया है। कोरोना का साया और सावन में श्रद्धालुओं पर स्वास्थ्य के प्रति शासन प्रशासन सख्त है। संक्रमण के संकट को भांपते हुए इस बार महादेव पर कावड़ जलाभिषेक निषेध रहेगा। मंदिर में बुकिंग स्लॉट के माध्यम से एक दिन में मात्र 3500 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की अनुमति है। क्यों में क्या प्लानिंग है सर, और कितने लोगों की परमिशन रहेगी? देखिए, आपको पता है कोविड का प्रोटोकॉल लागू है और हमारा उद्देश्य संक्रमण को रोकना भी है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुरूप हम लोगों ने इस बार की सवारी में कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। शॉर्टेस्ट रूट हम लोगों ने अपनाया है, जो हरसिद्धि से होके नरसिंह घाट और फिर जाके राम घाट और वापस, जो पिछली बार जैसे कोविड काल में हम लोगों ने जो सवारी की यात्रा का संपादन किया था, वो इस बार होगा। इसको यानी लोग यहाँ तक नहीं आए, प्रतिदिन कितने लोगों की परमिशन लेगी? देखिए, अभी तो 3500 लोगों की परमिशन हम लोग दे रहे हैं। ज़्यादा सवारी यात्रा में कोई लोग अलाउड नहीं है, सिर्फ उसमें पुलिस और व्यवस्था के लिए पुजारी और कहार जो उठाते हैं वही रहेंगे, और बाकी जो दर्शन है वह सामान्य रूप से चलते रहेंगे। सामान्य दर्शन जो कोविड प्रोटोकॉल है और जो संख्या निर्धारित है, जिसको बढ़ा भी सकते हैं हम स्थिति को देखते हुए कराएंगे। भोले की नगरी में कावड़ प्रतिबंध होने पर भी बाबा के भक्तों ने संयम बनाए रखा है। भारत में संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए भक्तों की इस बार बाबा से बस यही प्रार्थना है, कैसे भी हमारा देश कोरोना मुक्त हो। इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बाबा के दर्शन करने पर कोई ऐतराज नहीं। तीसरी लहर की आहट से देश को दूर रखने के लिए महाकाल के भक्त यहाँ कालों के काल से विनती करते दिखाई दिए। फादर के साथ में व्हाट वुड यू से? ऐसा कहना चाहूँगी कि है ना, हम लोग अभी दर्शन करने आए और यहाँ पे हमें सिर्फ भगवान से इतना, अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, बस इतना एक मांगना चाहिए कि भगवान प्लीज़ ये कोरोना को जल्द से जल्द मिटा दो और हमारी लाइफ में फिर से खुशियाँ लेकर आओ। तो बहुत ही खूबसूरत मनोकामना है बच्चे की कि इन्हें कोरोना काल जो है चला जाए, पेंडेमिक हो, थर्ड वेव हो, हर तरीके से चला जाए। सर क्या कहेंगे, फैमिली के साथ आप आए हैं? बस महाकाल बाबा से यही है कि ये जो दुनिया से कोरोना चला जाए, यही महाकाल बाबा से दुआ मांगते हैं, यही है और कुछ नहीं। तो हर किसी की मंशा ये है कि जो ये पेंडेमिक है, जो संक्रमण है वो चला जाए, तो हम भी वो यही कामना करते हैं। गुड इवनिंग की टीम भी यही कामना करती है कि बाबा महाकाल सावन में कुछ ऐसा कर दे कि थर्ड वेव की ये जो वेव है ये सिर्फ बाहर तक रहे। बाबा महाकाल के शरण में दर्शन प्राप्त होने पर बहुत अच्छा लगा, मन को प्रसन्नता हुई है। बस महाकाल के बारे में तो कुछ कहने की बात नहीं है। महाकाल बाबा तो मतलब बस बात ही बड़ी है, नाम ही सुन लो तो बस थोड़े प्रोटोकॉल तो रखने चाहिए। बस सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रख के अगर सब काम चले तो कोई दिक्कत नहीं आ जाए।
कोरोना के साए को मंदिर परिसर से दूर रखने के लिए मंदिर समिति ने भी इस वर्ष महाकाल के नगर भ्रमण में फेरबदल किया है। सावन के पहले सोमवार से लेकर राजाधिराज अवंतिका नाथ की शाही सवारी की विशेषता को हमने महाकाल के सेवक से जाना। तो अब हम महाकाल परिसर के प्रमुख मंदिर के प्रमुख पुजारी जी प्रदीप गुरु जी हमारे साथ में हैं। सावन के महीने की क्या व्यवस्था रहेगी और किस तरीके से पूरा भगवान का अभिषेक किया जाएगा और श्रृंगार किया जाएगा? अवंतिकायां बहितावतारम मुक्ति प्रदानाय भव सज्जनाथम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महम सुरीशम। भगवान महाकालेश्वर जी इस अखिल ब्रह्मांड के पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण पृथ्वी के अधिष्ठाता के रूप में अवंतिकापुरी में विराजमान है। ये राजाओं के राजा और महाराजाओं के भी महाराजा हैं। भगवान महाकालेश्वर जी इस पूरे श्रावण मास में देवशयनी एकादशी से अपने हाथ में पूरे संसार का अधिभार लेते हैं और ये अधिभार उनके पास कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक उनके हाथ में रहता है। तो भगवान महाकालेश्वर जी यहाँ पे एक ऐसी परंपरा है कि पूरी अवंतिका परिक्षेत्र का परिभ्रमण करते हैं और राजा के रूप में राजा की तरह भगवान महाकालेश्वर जी इस परिक्षेत्र से जब बाहर निकलते हैं तो वो उनका परिभ्रमण तीनों लोकों का परिभ्रमण होता है। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोगों का परिभ्रमण होता है। आकाश, पाताल और पृथ्वी। तो भगवान महाकालेश्वर जी राज स्वरूप में माँ शिप्रा के यहाँ पे अभी श्रावण मास में जो नया जल गिरता है और नया जल तीर्थ माध्यम से संसार के अंदर पलवलित करता है। समस्त संसार के जीव जंतु, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष संपूर्ण प्रकृति सबका पलवलित होने का टाइम रहता है। तो भगवान महाकालेश्वर जी वरुण के पूजन कर वरुण का आह्वान करने के लिए वरुण को आदेशित करते हैं शिप्रा घाट पे तीर्थ स्थान पे बैठ के। और भगवान महाकालेश्वर जी जब पालकी लेके वहाँ पहुँचते हैं तो वरुण को आदेश को देते हैं कि समाज के अंदर, समाज कल्याण के अंदर संपूर्ण प्रकृति और प्रवृत्ति को पलवलित करें और जिससे संसार के अंदर एक नया संचार पैदा हो। प्रदीप जी, अगर आज के दौर की बात की जाए तो कोरोना काल के बाद श्रद्धालु अब उमड़ रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और वैसे अगर सावन के महीने की बात की जाए तो सावन में भी श्रद्धालु, चाहे वो आसपास के हों या फिर दूर दराज के हों, हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता है। तो उसको लेकर प्रोटोकॉल किस तरीके से लिया अभी भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे जो लोग श्रद्धालु लोग दर्शन करने आ रहे हैं, हमारी अपनी कोरोना की प्रोटोकॉल व्यवस्थाएं जो बनाई गई है, जो गाइडलाइन तैयार करी है, वो समाज के कल्याण और समाज के जनता जनार्दन के सामान्य जीवन को देख के ही बनाई गई है कि वो लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यहाँ पे गाइडलाइन के अनुसार स्लॉट बनाए हैं, अलग अलग स्लॉट से दर्शन हो रहे हैं। हमारे पास 250 रुपये की रसीद है, उससे भी दर्शन हो रहे हैं। और अभी इस प्रोटोकॉल के तहत किसी प्रकार की भी कोई कांवड़ यात्रा को मंदिर बाउंड्री के मतलब पूरे जिले की बाउंड्री के अंदर से अंदर नहीं आने दिया जाएगा। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। परंपराएं और श्रद्धालुओं की श्रद्धा का तो विशेष रूप से ध्यान रखें, तो इस सब चीज़ों के प्रोटोकॉल के ऊपर प्रतिपालन कराया जा रहा है। आज अगर वो लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो जीवन में, संसार में उनका एक महत्व बना रहेगा। भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे भी जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जा रही है और किसी भी श्रद्धालुओं को दर्शनों से वंचित नहीं रखा जा रहा। तो ये थे मंदिर समिति के प्रमुख गुरु प्रदीप गुरु, जिन्होंने हमें सावन के महीने का महत्व, उसी के साथ साथ सावन के महीने की शाही सवारी के साथ साथ प्रोटोकॉल्स के नियम हमें बताए और इसके साथ साथ हमें ये भी बताया कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, इसलिए प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। तो ये था 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी अवंतिका नाथ बाबा महाकाल का भव्य मंदिर।
अब यहाँ गुड इवनिंग की टीम आपसे विदा लेती है। अगले हफ्ते फिर नई प्रस्तुति के साथ देवनगरी के किसी ऐतिहासिक मंदिर से आपको रूबरू कराएंगे। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो गुड इवनिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।